हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। आज का ये जो टॉपिक जो है, आज हम आयन के बारे में पढ़ेंगे। जो क्लास 9th केमिस्ट्री अणु परमाणु आयन का चौथा पाठ है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आयन। आयन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, ये जो परमाणु जो होते हैं, ये जो परमाणु जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलकर बने होते हैं परमाणु। और इस परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या, अर्थात इलेक्ट्रॉन जितना होता है उतना ही क्या होता है? प्रोटॉन। और इस इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होते हैं और प्रोटॉन पर जो है धन आवेश होते हैं। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होते हैं? ऋण आवेश। और प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? धन आवेश। और परमाणु में जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन, अर्थात जितना धन आवेश होते हैं उतना ही क्या होते हैं? ऋण आवेश। और इसी कारण जो है परमाणु जो है उदासीन होते हैं। इसी कारण जो है परमाणु क्या होते हैं? उदासीन। अर्थात अगर हम परमाणु की प्रकृति की बात करें तो परमाणु की प्रकृति क्या होती है? उदासीन। और परमाणु की प्रकृति उदासीन होते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतना ही प्रोटॉन, अर्थात जितना ऋण आवेश होते हैं उतना ही क्या होते हैं? धन आवेश। और उसी कारण परमाणु की प्रकृति क्या होती है? उदासीन। हालांकि न्यूट्रॉन भी होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन जो है ऑलरेडी जो है उदासीन होते हैं। न्यूट्रॉन क्या होते हैं? ऑलरेडी उदासीन होते हैं। उसके बाद में परमाणु में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये तो स्थिर रहते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन परमाणु में स्थिर नहीं होते हैं, अर्थात परमाणु के अंदर और बाहर करते रहते हैं। परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को कभी त्याग होता है तो परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को कभी ग्रहण होता है। ठीक है, अब आइए हम देखते हैं कि परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को त्याग होता है और परमाणु के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण होता है तो क्या होता है। जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, परमाणु क्या करे? इलेक्ट्रॉन को त्याग करे, तब क्या होता है? जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो होगा ये कि उस परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है कम हो जाएगा प्रोटॉन की संख्या से, अर्थात प्रोटॉन की मात्रा बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो जाएगा। और इस स्थिति में जो है धन आवेश बढ़ जाएंगे और ऋण आवेश जो है कम हो जाएंगे। ठीक है, और इस स्थिति में जो है जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को त्याग करेंगे तो ये होगा कि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या बढ़ जाएगा और इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगा, अर्थात धन आवेश की संख्या बढ़ जाएगा। और उस स्थिति में जो है परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। उस स्थिति में क्या होते हैं? परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन को त्यागने से धन आवेश बढ़ जाता है। इसका मतलब यह है कि परमाणु आवेशित हो जाते हैं, अर्थात परमाणु जो है आवेशित हो जाते हैं। और कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है? तो धन आवेश। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को त्याग करते हैं तो परमाणु आवेशित हो जाते हैं और परमाणु पर कौन आवेश उत्पन्न होते हैं? धन आवेश। दूसरा स्थिति है कि परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे, परमाणु क्या करे? जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। गलत पढ़ा दिया है, सही तो है। दूसरा क्या है? परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करे। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे तो होगा ये कि उस परमाणु में जो है इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है बढ़ जाएगा प्रोटॉन से, अर्थात इलेक्ट्रॉन अधिक और प्रोटॉन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश और प्रोटॉन पर क्या होते हैं? धन आवेश। और जब परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगा, यानी कि ऋण आवेश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और उस स्थिति में जो है परमाणु पर भी एक आवेश उत्पन्न हो जाएंगे। और परमाणु जब इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं तो उस स्थिति में परमाणु पर जो है ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। परमाणु पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाते हैं? ऋण आवेश। यानी कि हम ये कहें कि परमाणु आवेशित हो जाते हैं। परमाणु क्या हो जाते हैं? आवेशित। और परमाणु आवेशित हो जाते हैं। इस परमाणु आवेशित होने का कारण क्या है? इलेक्ट्रॉन का त्याग और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो स्थिर है, लेकिन इलेक्ट्रॉन निश्चित स्थिर नहीं होते हैं, जिसके कारण जो है इलेक्ट्रॉन कभी अंदर करते हैं परमाणु के, अर्थात इलेक्ट्रॉन का जो है ग्रहण होता है, तो कभी इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, अर्थात परमाणु से इलेक्ट्रॉन जो है बाहर जाते हैं। और उसी क्रम में जो है परमाणु पर आवेश उत्पन्न हो जाते हैं और आवेशित परमाणु को ही हम आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं? आयन।
अब समझ गए कि आयन किसे कहते हैं। आयन किसे कहते हैं, आयन किसे कहते हैं, तो आवेशित परमाणु को ही हम क्या कहते हैं, आयन। आवेशित परमाणु को, आवेशित परमाणु को क्या कहते हैं, आयन, आयन कहते हैं। परमाणु आवेशित कैसे हुआ, तो इलेक्ट्रॉन को त्यागने और ग्रहण करने में। आयन बनने में किसकी भूमिका है, तो इलेक्ट्रॉन का। क्या प्रोटॉन की भूमिका है, नहीं। न्यूट्रॉन की भूमिका है, नहीं। अब हम पढ़ेंगे आयन के प्रकार। आयन के प्रकार, आयन के प्रकार की बात करें तो आयन दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है धन आयन, पहला क्या होता है, धन आयन, और दूसरा क्या होता है, ऋण आयन। आइए पहले हम धन आयन पर पढ़ते हैं। धन आयन की अगर हम बात करें तो धन आयन का अगर हम निर्माण की बात करें तो इसका जो निर्माण जो है, निर्माण परमाणु के द्वारा, परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन का त्याग से होता है। धन आयन का निर्माण किससे होता है, तो परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉन को त्याग से। अब बात ये रहा कि परमाणु कितने इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे, तो परमाणु जो है कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं और अधिक से अधिक 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग सकते हैं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता कितना होता है, न्यूनतम 1 और अधिकतम 3। 3 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकते हैं। और इलेक्ट्रॉन के त्यागने से ही किसका निर्माण होता है, धन आयन का। ठीक है। अब जैसे कि एग्जाम्पल में दे दिए, जैसे एग्जाम्पल में सोडियम, एग्जाम्पल में सोडियम, सोडियम का ये संकेत है। सोडियम अभी ये क्या है, परमाणु है। अभी ये क्या है, परमाणु। और जब सोडियम, सोडियम परमाणु जब एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन का, जब एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो सोडियम पर, सोडियम पर जो है, सोडियम पर जो है धन आयन जो है, सोडियम जो है धन आयन का निर्माण करेगा। अभी देखिए सोडियम अभी तक परमाणु है, लेकिन सोडियम परमाणु जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन के त्यागने से जो है सोडियम पर कौन आवेश चढ़ जाएगा, धन आवेश। यानी कि अब ये परमाणु नहीं रह गया, अब क्या रह गया, ये आयन। और एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने से परमाणु धनावेशित हो जाते हैं। और इसको कुछ हम इस प्रकार डिनोट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो एक प्लस का चिन्ह। उसके बाद में सोडियम के बाद कौन सा है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम ये भी एक तत्व है और अभी क्या है, एक परमाणु। अभी क्या है, परमाणु। और मैग्नीशियम जो परमाणु जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से मैग्नीशियम पर धन, मैग्नीशियम धनावेशित हो जाते हैं और धनावेशित होकर जो है किसका निर्माण करते हैं, आयन का। क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागे हैं तो इस पर जो है धन आवेश कितना होगा, 2। और इसको कुछ इस प्रकार भी नोट करते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Mg+, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को त्याग हुआ है तो एक धनावेशित और 2 इलेक्ट्रॉन को त्याग हुआ है तो 2 धनावेशित। ठीक है। उसके बाद में है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम अभी ये परमाणु है, अब ये क्या है, परमाणु। और एल्युमिनियम जो है 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। एल्युमिनियम कितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं। और एल्युमिनियम परमाणु जब 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागेंगे तो एल्युमिनियम को 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से एल्युमिनियम पर जो है 3 धन आवेश जो है उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, 3 धन आवेश। और इसको इस प्रकार से डिनोट कर सकते हैं या इसको जो है इस प्रकार से भी डिनोट कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन को त्यागने से एक धनावेशित, 2 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से 2 धनावेशित, 3 इलेक्ट्रॉन को त्यागने से 3 आवेशित, 3 धन आवेशित। और आप यहां पर देख सकते हैं कि सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तीनों का तीनों क्या है, धातु। तीनों का तीनों क्या है, धातु। और धातु में एक विशेष गुण ये होता है कि जितने भी धातु है वो सारा का सारा धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कर धनावेशित बन जाते हैं, धन आवेश का निर्माण करते हैं। धातु में मुख्य गुण क्या होता है,
तो धातु जो है इलेक्ट्रॉन को त्याग कर कर किसका निर्माण करते हैं, धन आवेश का। ठीक है, और कोई भी परमाणु अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं, तो 3 और कम से कम 1। धन आयन समझ गए। अब आगे हम पढ़ेंगे ऋण आयन। इसको मिटाते हैं। आयन का दूसरा प्रकार कौन सा है, ऋण आयन। ऋण आयन का निर्माण जो है इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से होता है। ऋण आयन का निर्माण कब होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने से। और कोई भी परमाणु अधिकतम से अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं, तो 3। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो है परमाणु अधिकतम से अधिकतम 3 ही इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं और 3 ही इलेक्ट्रॉन को त्याग भी सकते हैं। 3 से ना ज्यादा अधिक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकते हैं और ना ही ज्यादा 3 से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं। ठीक है, और ऋण आयन का निर्माण कब होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करके। परमाणु जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से किसका निर्माण होता है, ऋण आयन का। अब जैसे कि क्लोरीन, ये क्लोरीन क्या है, तो अभी तक तो परमाणु है, लेकिन ये क्लोरीन परमाणु जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेंगे, सॉरी ग्रहण, एक इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेंगे, तो एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से इस क्लोरीन पर जो है ऋण आवेश जो है उत्पन्न हो जाते हैं। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जो है क्लोरीन पर कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाते हैं, ऋण आवेश। अब ये परमाणु नहीं रह गया, अब ये क्या रह गया, आयन। अब ये क्या बन गया, आयन। और एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से ऋण आयन होंगे और ऋण आवेश का कुछ इस प्रकार से डिनोट करते हैं। उसके बाद में ऑक्सीजन। उसके बाद में अगला कौन सा परमाणु है, ऑक्सीजन। अभी तक परमाणु है और ये ऑक्सीजन जो है 2 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने का गुण होता है। और ये ऑक्सीजन जब 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेंगे तो ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से जो है ऑक्सीजन पर जो है दो ऋण आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर जो है ऑक्सीजन किसका निर्माण करते हैं, तो ऋण आवेश का। ठीक है, और इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, O अब 2-। ठीक है, उसके बाद में अगला जो परमाणु है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन जो है 3 इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन का, 3। और नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो है इसका निर्माण करते हैं, ऋण आवेश का। और 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर नाइट्रोजन ऋण आवेशित हो जाते हैं और इसको कुछ जो है हम इस प्रकार डिनोट कर सकते हैं, या तो ऐसे या तो ऐसे। आप देख लिए कि किस प्रकार ऋण आयन का निर्माण होता है और किस प्रकार धन आयन का निर्माण होता है। धन आयन का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग हो तो धन आयन का निर्माण होता है। और ऋण आयन का निर्माण कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण हो तो ऋण आयन का निर्माण होता है। परमाणु अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण कर सकते हैं, तो 3। अधिकतम 3 ही इलेक्ट्रॉन को त्याग कर सकते हैं या ग्रहण कर जो है आयन का निर्माण करते हैं। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये क्लोरीन, ये ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, ये क्या है, अधातु है। ये क्या है, अधातु है। और अधातु में एक विशेष गुण यह होता है कि जितने भी अधातु है वो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो है ऋण आयन का निर्माण करते हैं। अधातु का गुण क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर जो है ऋण आयन का निर्माण करते हैं। धातु किसका निर्माण करते हैं, तो धन आयन का। किसके द्वारा, तो इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। अधातु किसका निर्माण करते हैं, तो ऋण आयन का। कैसे निर्माण करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर। समझ गए, ये हो गया आपका ऋण आयन। अब अगला पॉइंट की बात करें तो अगला पॉइंट है परमाणु के आधार पर आयन के प्रकार। परमाणु की संख्या के आधार पर, किसके आधार पर पढ़ेंगे, परमाणु की संख्या के आधार पर।
परमाणु के संख्या के आधार पर जो है, संख्या के आधार पर आयन के प्रकार, और परमाणु की संख्या के आधार पर जो है आयन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो। सबसे पहला की बात करें तो पहला जो है सरल आयन। पहला कौन सा है? सरल आयन। और सरल आयन किसे कहते हैं? तो ऐसा आयन जिसका निर्माण एक परमाणु से हो। ऐसा आयन जिसका निर्माण कितने परमाणु से हो? तो एक परमाणु से, जिसका निर्माण एक ही परमाणु से हो, ऐसे आयन को हम क्या कहते हैं? सरल आयन। जैसे कि सोडियम आयन, नहीं, उसके बाद में ऑक्सीजन आयन, नहीं, उसके बाद में एल्युमिनियम आयन, नहीं, ये सब जो है इसका आयन का निर्माण जो है एक ही परमाणु से हुआ। देख रहे हैं, इसमें भी एक परमाणु है, इसमें भी एक परमाणु है, और इसमें भी कितना है? एक ही परमाणु। अरे इलेक्ट्रॉन अलग अलग है, परमाणु एक ही है। और ऐसे आयन को हम क्या कहेंगे? ऐसे आयन को क्या कहेंगे? जिसका निर्माण एक ही परमाणु से, उसकी क्या कहेंगे हम? सरल आयन। और दूसरा की बात करें तो दूसरा क्या है? संयुक्त आयन। दूसरा क्या है? संयुक्त आयन। और संयुक्त आयन किसे कहते हैं? तो कई परमाणुओं के समूह से जिसका निर्माण हुआ, कई परमाणुओं के समूह से जो मिलकर बने हैं, उन आयन को हम क्या कहते हैं? संयुक्त आयन। उन आयन को क्या कहते हैं? संयुक्त आयन। जैसे कि सल्फेट, और सल्फेट का सूत्र क्या होता है? SO4 3 नहीं, ये क्या है? सल्फेट। नहीं, उसके बाद क्या है? क्या सूत्र होता है कार्बोनेट का? CO3। और इस पर कितना आवेश होता है? तो एक ही आवेश। ये क्या है? कार्बोनेट है। ये क्या है? कार्बोनेट। और आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सल्फेट और ये कार्बोनेट, ये क्या है? संयुक्त आयन है। कैसे संयुक्त आयन है? तो इसमें दो परमाणु से मिलकर जो है इस आयन का निर्माण हुआ। और यहाँ पर देख सकते हैं एक सल्फर है और दूसरा क्या है? ऑक्सीजन। सल्फर के एक आयन और ऑक्सीजन के, सल्फर के एक परमाणु और ऑक्सीजन के 4 परमाणु, कुल मिलाकर 5 परमाणु है। और आप यहाँ पर कार्बोनेट में देख सकते हैं कि कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन का 3 परमाणु मिलकर जो है कार्बोनेट आयन का निर्माण किया है। और इस प्रकार ये कार्बोनेट आयन और ये सल्फेट आयन कौन सा आयन है? संयुक्त आयन। और ये कौन सा आयन है? तो सरल आयन। समझ गए आप लोग? अब आयन जो है खत्म हो गया। उसके बाद हम पढ़ेंगे संयोजकता। क्या पढ़ेंगे? संयोजकता। हाँ, एक बात छूट गया कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है, या इस प्रकार कहेंगे कि हाइड्रोजन एक ऐसा परमाणु है जो कि धन आयन का भी निर्माण करते हैं और ऋण आयन का भी निर्माण करते हैं। ये अपवाद है, याद रखिएगा। हाइड्रोजन जो कि धन आयन और ऋण आयन दोनों का निर्माण करते हैं। अब पढ़ेंगे हम संयोजकता। संयोजकता अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वैलेंसी। संयोजकता की बात करें तो ये जो संयोजकता जो है, परमाणु के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है संयोजकता। संयोजकता कैसे निर्धारित किया जाता है? तो परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा। हालांकि संयोजकता जो है थोड़ा हम आगे जब पढ़ेंगे, अभी हम पूरा जो डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अभी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसके बाद जो संयोजकता को हम डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर आपको हम पढ़ाएंगे प्रमुख तत्व की संयोजकता। यहाँ पर हम क्या देंगे? प्रमुख तत्व की संयोजकता। प्रमुख तत्व की संयोजकता। संयोजकता कहते किसे हैं? तो किसी भी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या के द्वारा निर्धारित किया जाता है संयोजकता।
और संयोजकता आगे पढ़ना है। अभी हम क्या पढ़ाएंगे, तो जो प्रमुख जो तत्व है उनके संयोजकता को हम यहाँ पर लिखेंगे और आप लोग इसको याद कर आना है। जैसे कि लिथियम, लिथियम लिथियम का संयोजकता कितना होता है, तो 1। उसके बाद में लिथियम के बाद क्या है, सोडियम, सोडियम इसका भी संयोजकता 1 ही होता है। उसके बाद में पोटेशियम, पोटेशियम की भी संयोजकता जो है 1 ही होता है, ठीक है। उसके बाद में जो है सिल्वर यानी कि चांदी, और सिल्वर का भी संयोजकता की बात करें तो इसका भी संयोजकता जो है 1 ही होता है। उसके बाद में हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का भी संयोजकता कितना होता है, 1। उसके बाद में क्लोरीन, और क्लोरीन का भी संयोजकता कितना होता है, 1। उसके बाद में फ्लोरीन, और फ्लोरीन का भी संयोजकता कितना होता है, 1। उसके बाद में ब्रोमीन, और ब्रोमीन का भी संयोजकता कितना होता है, 1। उसके बाद में आयोडीन, और आयोडीन का भी संयोजकता कितना होता है, 1। ये वैसे प्रमुख तत्व है जिनका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। इन सारे संयोजकता को याद कर लेना है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर, हाइड्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सारे प्रमुख तत्व के संयोजकता कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे वैसा तत्व जिसका संयोजकता 2 होता है, लेकिन प्रमुख तत्व है नहीं, प्रमुख तत्व जिसका संयोजकता कितना होता है, 2। अब जैसे कि इसमें है आपका कौन सा है, मैग्नीशियम, इधर लिख देते हैं मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का संयोजकता कितना होता है, 2। उसके बाद में कैल्शियम, और कैल्शियम का संयोजकता कितना होता है, 2। उसके बाद में जिंक, और जिंक का संयोजकता भी 2 होता है। उसके बाद में सल्फर, और सल्फर का संयोजकता कितना होता है, 2। उसके बाद में ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन का भी संयोजकता कितना होता है, 2। ये 5 ऐसे प्रमुख तत्व है जिनकी संयोजकता कितना होता है, 2। कौन कौन है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, जिंक है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। अब वैसे प्रमुख तत्व जिनकी संयोजकता जो है 3 होता है, संयोजकता कितना होता है, 3 होता है। और इसमें आते हैं एल्युमिनियम, इसको हम इधर लिख देते हैं, कौन कौन आता है, एल्यूमिनियम, और एल्युमिनियम जिसका संयोजकता कितना होता है, 3, ठीक है। उसके बाद में फास्फोरस, और इसका भी संयोजकता कितना होता है, 3, ठीक है। उसके बाद में अगला तत्व है नाइट्रोजन, और इसका संयोजकता कितना होता है, 3। और एकमात्र प्रमुख तत्व में एक कार्बन है जिसका संयोजकता कितना होता है, 4। कितना होता है, 4। तो ये सारे प्रमुख तत्व है जिनकी संयोजकता 1 होती है, जिनकी संयोजकता 2 होती है, जिनकी संयोजकता 3 होती है, और एक प्रमुख तत्व में से कार्बन है जिनकी संयोजकता 4 होती है। ये आपको याद कर लाना है। याद रखिएगा, संयोजकता हम आगे जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर जब पढ़ेंगे या यही जब इसको समाप्त कर लेंगे अणु परमाणु आयन, तो उस समय जो है हम संयोजकता पढ़ेंगे, खासकर एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में जो हम संयोजकता पढ़ेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इसको जो है आप जो है याद कर लाइएगा। उसके बाद में पढ़ेंगे कि कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी संयोजकता जो है 1 से अधिक होती है। उसके बाद अगला पॉइंट क्या है, कुछ तत्व ऐसे हैं जिसकी संयोजकता 1 से अधिक है, 1 से अधिक संयोजकता। अब जैसे कि 1 से अधिक संयोजकता जिसमें सबसे पहला कौन सा है, पारा, इसका संयोजकता कितना होता है, 1 होता है, और कितना होता है, 2 होता है। उसके बाद कौन सा है, कॉपर, और कॉपर को क्या कहते हैं, तांबा, इसका संयोजकता कितना होता है, 1 और 2। उसके बाद कौन सा है, सल्फर, और सल्फर का संयोजकता, इसकी 3 संयोजकता होता है सल्फर का, 2,
4 और 6। उसके बाद में है चौथा है फास्फोरस, और फास्फोरस का संयोजकता कितना होता है 3 और 5, यानी कि फास्फोरस का संयोजकता 2। उसके बाद में कौन सा तत्व है आयरन, आयरन यानी कि लोहा, और इसकी संयोजकता कितना होता है 2 और 3। उसके बाद कौन सा तत्व है सोना, सोना यानी कि गोल्ड, और इसकी संयोजकता 1 और 3 होता है। ठीक है, उसके बाद में है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन का संयोजकता 3 और 5 है। ये 7 ऐसे प्रमुख तत्व है जिनकी संयोजकता जो है 1 से अधिक होती है। जैसे कि पारा का संयोजकता 1 और 2, एक संयोजकता 1 होती है और एक संयोजकता 2 होती है। तांबा का संयोजकता 1 संयोजकता 1 और एक संयोजकता 2 होती है। सल्फर का संयोजकता 3, एक संयोजकता 2, एक संयोजकता 4 और एक संयोजकता 6। फास्फोरस का संयोजकता 2, एक 3 और एक 5। आयरन का संयोजकता 2, एक 2 होता है और एक 3 होता है। सोना का संयोजकता भी 2 होते हैं, एक संयोजकता 1 और एक संयोजकता 3 होते हैं। और नाइट्रोजन की भी संयोजकता 2 होते हैं, एक 3 होते हैं और एक 5 होते हैं। ऐसा परमाणु जिसका संयोजकता 2 हो, ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता 2 हो, और 2 संयोजकता जिसमें कि एक निम्नतम हो, एक क्या हो निम्नतम हो, और एक जो है अधिकतम हो, और एक क्या हो अधिकतम हो। वैसे परमाणु जिसकी संयोजकता 2 हो और 2 में एक निम्नतम हो और एक अधिकतम हो, तो निम्नतम संयोजकता के अंत में जो है अस लगाते हैं। क्या लगाते हैं अस। और जो अधिकतम संयोजकता है उनके परमाणु के अंत में जो है हम इक जोड़ते हैं। क्या जोड़ता है इक। जैसे कि आप देख सकते हैं लोहा जिसका संयोजकता 1 संयोजकता 2 है और एक संयोजकता 3 है, तो जो संयोजकता 2 है अर्थात न्यूनतम है, तो 2 वाले संयोजकता ऐसा तत्व, ऐसा परमाणु जिसकी संयोजकता 2 है लोहा, उसमें लगेगा अस, और क्या होगा फेरस। क्या होगा फेरस, और फेरस का संयोजकता कितना होता है 2। और इसी लोहा में एक संयोजकता कितना होता है 3, और जिसका संयोजकता 3 होता है उसको हम क्या कहते हैं फेरिक। क्या कहते हैं फेरिक। और फेरिक में संयोजकता कितना होता है 3। फेरस में कितना संयोजकता होता है 2, और फेरिक में संयोजकता कितना होता है 3। ठीक है, उसी प्रकार एक और उदाहरण, जैसे कि पारा, पारा को मरकरी कहते हैं। पारा को क्या कहते हैं मरकरी। और आप देख रहे हैं कि इसका एक संयोजकता 1 होता है और एक संयोजकता 2 होता है, यानी कि न्यूनतम संयोजकता कितना है 1 और अधिकतम संयोजकता है 2। तो पारा जिसका संयोजकता 1 होता है उसे हम मर्क्यूरस कहते हैं। क्या कहते हैं मर्क्यूरस। यहां पर नहीं दिखेगा, यहां पर लिख देते हैं। क्या कहते हैं मर्क्यूरस। और मर्क्यूरस में कितना संयोजकता होता है 1। याद रखिएगा अस लगा है लास्ट में, और अस जो है अधिकतम न्यूनतम के लिए, तो मर्क्यूरस में कितना संयोजकता होगा 1। और जिसका संयोजकता अधिकतम होगा वो होगा मर्क्यूरिक। क्या होगा मर्क्यूरिक। और इसका संयोजकता कितना है 3, सॉरी 2 है। कितना है 2 है। आप देख रहे हैं कि न्यूनतम संयोजकता में अस का प्रयोग हो रहा है और अधिकतम संयोजकता में इक का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, संयोजकता हो गया। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।